दुबई में अपने सपनों का घर पहली मर्तबा आप भी ले रहे हो तो आपको सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और टोटल कितना टाइम लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और क्या प्रोसेस है, इंटायर प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मैं हूँ आपका शाहबाज फ्रॉम ट्रूचक रियल इस्टेट। आई हैव टोटल 8 years एक्सपीरियंस इन दुबई रियल इस्टेट मार्केट। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है, यू हैव टू बी आस्क फर्स्ट क्वेश्चन टू योर एजेंट्स। किसी भी एजेंसी से आप ले रहे हो तो यू हैव टू बी आस्क फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ टाइटल डीड। टाइटल डीड आप कैसा वेरीफाइड कर सकते हो, मैं इस वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल डीड कैसा वेरीफाइड करते हो आप। दुबई रेस्ट एप्लीकेशन, दुबई रेस्ट एप्लीकेशन यहाँ का एक ऑफिशियली दुबई लैंड डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियली एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जिसमें आप जाके टाइटल डीड नंबर होता है, बार कोड, कोई भी आप टाइटल डीड में देखते हो जिसमें नीचे लिखता है बार कोड और नंबर होता है और ईयर के साथ, उस नंबर पे आप मेंशन करोगे दुबई रेस्ट एप्लीकेशन पे। वहाँ पे आपको ओनर की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा और ये प्रॉपर्टी ब्लॉक है, अनब्लॉक है या एक्टिव है या रेडी फॉर सेल है, सब कुछ दिखा देगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि आपने टाइटल डीड ले लिया और उनके डॉक्यूमेंट्स, ओनर के डॉक्यूमेंट्स ले लिया, जैसे कि कोई भी इमिडिएट सिटी या पासपोर्ट कोई भी ले सकते हैं। इससे आप वेरिफिकेशन कर लिया, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, सारा कुछ वेरीफाइड है, देन द रियल इस्टेट एजेंसी इज़ स्टार्टिंग द प्रोसेस। जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ए, आप इसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। द फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट ए। कॉन्ट्रैक्ट ए होता है बिटवीन सेलर एंड द एजेंसी। जो भी रियल इस्टेट एजेंसी से आप डील कर रहे हो उनके बीच में बिटवीन बनता है कॉन्ट्रैक्ट ए। द कॉन्ट्रैक्ट ए में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑफिशियली दुबई लैंड डिपार्टमेंट से बनता है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ए जाएगा, जो प्रिपेयर करेंगे रियल इस्टेट एजेंसी, वहाँ पे जाके सबमिट होगा और ईमेल आएगी ओनर को। ओनर एक्सेप्ट करेगा सो एंड सो प्राइस ईच एंड एवरीथिंग। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, जब सेकेंड स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट बी। कॉन्ट्रैक्ट बी जब बायर साइड, बायर एंड द एजेंसी, जिसमें उसमें मेंशन होता है एरिया, आप कहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हो और कितने में ले रहे हो, एंड एरिया, टोटल एरिया, स्क्वायर फीट, एंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक यू एंड कितना आप कमीशन पे कर रहे हो, सारा कुछ मेंशन होता है। वो भी आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट की ऑफिशियली होगी और आपको ईमेल आएगी दुबई लैंड डिपार्टमेंट से। उसको आप रीड करेंगे, वो OTP जनरेट करेंगे, फिर आपको रीड करने के बाद उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आपका एक्सेप्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी, देन यू हैव टू बी सबमिट द 10% डिपॉजिट चेक। ओके, याद रखें अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जैसे कि 1 million, मैं आपको एक राउंड फिगर बताता हूँ, जैसे कि आप 1 million ले रहे हो तो 10% का चेक है 100,000 का चेक। 100,000 का चेक आपने जमा करना है लाइक एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द रियल इस्टेट एजेंसी। जैसे ही आप जमा कर दोगे, दिस इज़ रिफंडेबल चेक एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। दिस इज़ नॉर्मल चेक। आप नॉर्मल चेक, ओनर की इन्फॉर्मेशन, नाम वगैरह लिख के आप उसको देंगे। दिस चेक होल्ड बाय जो आपकी रियल इस्टेट एजेंसी है वो होल्ड करेगी। ओके, जो आप आ गया सेकेंड स्टेप, दी मेन स्टेप जहाँ पे डील लॉक होती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी साइन होने के बाद बनता है कॉन्ट्रैक्ट एफ। आपको याद रखें कॉन्ट्रैक्ट एफ जिसको बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU जैसे ही साइन हो जाएगा, जिसमें आपकी क्लॉज और सारों की क्लॉज, जैसे कि बायर की क्लॉज, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी MOU कैसा बनता है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी जैसे ही मर्ज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एफ बनता है ऑफिशियली दुबई लैंड डिपार्टमेंट से। जैसे ही बनेगा, दोनों को भी सेम टाइम, जैसे ही रियल इस्टेट एजेंसी सबमिट करेगी, दोनों को भी सेम टाइम ईमेल जाएगा। वो आप डबल चेक करें, डबल या ट्रिपल या आप कितने मरतबा आप रीड करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट एफ रहेगा वो 2 लैंग्वेज में रहेगा, एक तो इंग्लिश में रहेगा, एक अरबिक में रहेगा। दोनों भी आप चेक कर लीजिए। प्राइस, डिपॉजिट जो दिया हुआ है वो भी मेंशन किया लगता है, जो भी डिपॉजिट दिया हुआ है वो भी मेंशन करके रखते हैं। और उसमें आपके सर्विस चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग, द क्लॉज, ये अगर फर्निश है या अनफर्निश है, A to Z उसमें कॉन्ट्रैक्ट एफ में लिखा होता है। जो दोनों भी एक्सेप्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एफ, देन द डील लॉक। देन आपका प्रोसेस है कि अगर आप कैश पे ले रहे हो या मॉर्गेज पे ले रहे हो। अगर आप कैश पे ले रहे हो तो इतना आपका टाइम नहीं लगता। बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम अगर कैश डील है तो 20-25 डेज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है ऑल प्रोसेस। अगर आप मॉर्गेज में जाते हो तो मॉर्गेज का वीडियो भी मैं आपको एक पर्सनली अलग से बनाऊंगा, उसको लग जाता है 30 डेज़, 35, 40, 45 डेज़। दिस डिपेंड्स अपॉन द बैंक, आप कौन सी बैंक से डील कर रहे हो। तो अगर मैं अभी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि कैश डील मीन्स लाइक कैश कैसा कर रहे हैं, तो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको जो सेलर है, सेलर क्या करेगा, कोई भी डेवलपर से ले रहे हो, जैसे कि इमार की प्रॉपर्टी है या डेमैक की प्रॉपर्टी है या बिनगाटी, डैनियो की कोई भी प्रॉपर्टी है, तो सेलर जो है आपका सेलर है वो रिक्वेस्ट करेगा NOC के लिए।
एनओसी ऑनलाइन भी बनती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से बन जाती है। जैसे कि डेमैक की एग्जांपल बताता हूँ, डेमैक की एनओसी जो है डेमैक लिविंग ऐप से बन जाती है। जैसे कि सारी डिटेल्स, उनकी डिटेल्स और आपकी डिटेल्स सारी मेंशन किया, और जब भी एनओसी आप अप्लाई करते हो उसके 2 दिन बाद आपको आएगी एक ईमेल जो भी सर्विस चार्जेस बेसिकली कोई भी डेवलपर है वो क्वार्टरली चार्ज करता है। जैसे कि दुबई में सर्विस चार्जेस होता है जन, फेब, मार्च। जैसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो फेब में, तो सेलर को सारा 3 मंथ का क्वार्टरली एडवांस में पे करना पड़ता है। जैसे ही क्वार्टरली वो एडवांस में पे करेगा एनओसी के लिए, फिर जाके उसको एनओसी के सारे डॉक्यूमेंटेशन ईमेल पे आएंगे, सिग्नेचर करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर जाके सारा कुछ होने के बाद, पेमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद आपको एनओसी मिलेगी विदिन मैक्सिमम 8 वर्किंग डेज में। जैसे ही एनओसी मिल जाएगी, आप क्या करोगे, अभी फीस इंपॉर्टेंट, आपको फीस क्या क्या देनी है आपको इंपॉर्टेंट। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हो, जिसमें आपको क्या क्या एडिशनल कॉस्ट आ सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट ये आ सकती है कि आपको 4% DLD एज पर दुबई लैंड डिपार्टमेंट, आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 4% आपको DLD देना है, विच इज़ कॉस्ट 40,000 AD। फिर आपका ट्रस्टी फीस के जो चार्जेस हैं वो 4,200 प्लस आपके 580 दिरहम टाइटल डीड की चार्जेस हैं। इतनी आपकी कॉस्ट आएगी, और आपकी एजेंसी को जितना भी आपने कमीशन बात किया है 2% और या वो जो भी है 2% या 2% प्लस वैट जो भी आपको पे करना है इसके अलावा। और जैसे ही हो जाएगा सारा कुछ, तो आपकी जो रियल एस्टेट कंपनी है वो आपको ऑफिशियली ईमेल कर देगी, या ऑफिशियली आपको बता देंगी कि सो एंड सो डेट आपकी एनओसी आ गई है, सो एंड सो डेट आपका ट्रांसफ़र हो सकता है ट्रस्टी ऑफिस में। तब जाके आपने क्या करना है, बैंक से कोई भी डील होती है, बैंक से जाके आपने अपनी सेलर के नाम पे मैनेजर चेक बनाना पड़ता है। जो 1 मिलियन का आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो 1 मिलियन का आपने मैनेजर चेक बनाया है, 1 मिलियन का मैनेजर चेक आपने बनाया है। और DLD आप 2 टिप से पे कर सकते हो। एक तो मैनेजर चेक, बेटर मेरी सजेशन है आप मैनेजर चेक बना के लेके चले जाओ दुबई लैंड डिपार्टमेंट के नाम से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ट्रांजेक्शन में मैंने देखा है कि कोई कार्ड से पे करता है, वहाँ पे लिमिट नहीं होती, कार्ड ब्लॉक होता है, वहाँ पे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र के टाइम पे रुकावट आ जाएगी। बेस्ट माई सजेशन, यू हैव टू बी गो विद द मैनेजर चेक, और कमीशन का भी जो भी चेक है वो भी मैनेजर चेक बना लो या ट्रांसफ़र कर दो आप। मगर DLD का जो भी रहेगा वो मैनेजर चेक या क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड थोड़े चीज़ों में लिमिट नहीं होती है, वहाँ पे कैंसिलेशन का चांसेस बहुत आते हैं, तो बेटर माई सजेशन टू प्रिपेयर मैनेजर चेक। और जो भी सेलर की 100% आपको मैनेजर चेक बना लिया, सारा कुछ होने के बाद ट्रस्टी ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेके वही आपके जो एजेंसी है वो अपॉइंटमेंट लेंगे, और एक दिन में आके आपको ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारा बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा मॉर्गेज, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी दोनों भी मॉर्गेज हैं, तो कैसा ट्रांसफ़र होता है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, मैं वो आहिस्ता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन या डाउट्स हैं तो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफिकेशन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।